अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक मेंबर ऑफ अ क्लास। वी कैन डिफाइन क्लास मेंबर्स स्टैटिक्स यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। यानी हम क्लास मेंबर्स को, चाहे वो फंक्शन हो या वेरिएबल हो, उनको स्टैटिक कर सकते हैं उनके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा के। व्हेन डिक्लेयर मेंबर ऑफ अ क्लास एज स्टैटिक, इट मीन्स नो know how many objects of the class are created, there is only one copy of the static member। यानी अगर हम स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं किसी भी वेरिएबल या फंक्शन से आगे, तो कितने ही ऑब्जेक्ट बनाएं लेकिन उसकी एक ही कॉपी बनेगी क्लास में। स्टैटिक डेटा मेंबर, अगर हम किसी वेरिएबल को स्टैटिक करते हैं, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल और एंड फंक्शन इज शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। यानी जब भी हम किसी मेंबर फंक्शन हो या वेरिएबल को स्टैटिक करते हैं तो वो तमाम ऑब्जेक्ट से शेयर होता है। यानी जितने भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो एक ही कॉपी बनेगी और लेकिन वो तमाम ऑब्जेक्ट से शेयर होगी। ऑल स्टैटिक डेटा इज इनिशियलाइज्ड टू ज़ीरो व्हेन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। यानी तमाम जो वेरिएबल्स होते हैं इनिशियलाइज होते हैं ज़ीरो से। अगर उनको हमने कोई वैल्यू नहीं दी होती या इनिशियलाइज नहीं करवाया होता तो उनकी जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनता है, क्रिएट होता है, तो वो इनिशियलाइज हो जाते हैं ज़ीरो से। ये डेटा मेंबर्स के हवाले से ये बात हो रही है कि वो इनिशियलाइज हो जाते हैं ज़ीरो से। वी कांट पुट इट इन द क्लास डेफिनेशन बट इट कैन बी इनिशियलाइज आउटसाइड द क्लास। यानी इसको हम जो डेटा मेंबर्स होते हैं या वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल होते हैं क्लास के, उनको हम आउटसाइड द क्लास इनिशियलाइज करते हैं। यानी उनको हम जो भी वैल्यू असाइन करेंगे, फर्स्ट वैल्यू असाइन करेंगे, वो क्लास से बाहर असाइन करेंगे। इसको मज़ीद समझेंगे एक प्रोग्राम के ज़रिए। अच्छा, दूसरा होता है स्टैटिक मेंबर्स फंक्शन। मेंबर्स भी होते हैं, वो फंक्शंस भी स्टैटिक होते हैं। बाय डिक्लेयरिंग अ फंक्शन मेंबर एज स्टैटिक यू मेक इट इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। यानी जब हम किसी मेंबर फंक्शंस को स्टैटिक करते हैं तो वो उसको कॉल करने के लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना नहीं पड़ता, बल्कि वो बग़ैर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के हम उसको कॉल कर सकते हैं। स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड इवन इफ़ नो ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एग्जिस्ट एंड द स्टैटिक फंक्शन आर एक्सेस यूजिंग ओनली द क्लास नेम एंड द स्कोप रेजोल्यूशन। यानी उसको कैसे कॉल करेंगे, क्लास का नेम लिखेंगे और स्कोप रेजोल्यूशन यानी ये 4 डॉट है ये लिखेंगे, फिर उसके बाद उस मेंबर फंक्शन का नेम लिखेंगे। स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर। यानी स्टैटिक मेंबर फंक्शन में हम नॉर्मल जो मेंबर फंक्शन वेरिएबल्स होते हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते। क्लास के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ हम उसमें स्टैटिक वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। अदर स्टैटिक मेंबर फंक्शन एंड एनी अदर फंक्शन फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। यानी दूसरे स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मज़ीद समझते हैं डेफ सी प्लस प्लस में प्रोग्राम के ज़रिए। ये हमने डेफ सी प्लस प्लस का टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया। अब हम इसमें सबसे पहले, ये हमारे क्लास है बैंक अकाउंट के नेम से और ये मेन का फंक्शन है। इसमें हम सबसे पहले एक्सिस स्पेसिफायर लिखते हैं, फिर उसके बाद हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। एक डबल डेटा टाइप का बैलेंस के नेम से और उसके बाद एक इंटीजर डेटा टाइप का काउंट के नेम से। अच्छा, अब हम इसको स्टैटिक कर देते हैं, इस वेरिएबल को हम कर देते हैं स्टैटिक। ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल हो गया। इसके बाद हम एक्सिस स्पेसिफायर लिखेंगे पब्लिक, और इसमें हम सबसे पहले दो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं बैंक अकाउंट नेम से। एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसमें बैलेंस को इनिशियलाइज करवा देंगे हम, बैलेंस इज इक्वल टू 0, और
काउंट हो जाएगा इसमें जो भी वैल्यू, जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है उसमें एक असाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एक और कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। इसके आर्गुमेंट में हम पास करेंगे एक बेल के नेम से, और जो भी वैल्यू हम इस जब हम कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके आर्गुमेंट में कोई वैल्यू पास करेंगे तो वो असाइन हो जाएगा बैलेंस के वेरिएबल में। और इसमें भी काउंट में एक का इजाफा हो जाएगा। तो ये हमने दो कंस्ट्रक्टर कॉल किए हैं। अच्छा, हमने इसको हम कर देते हैं पब्लिक। यहाँ से हम इसको भी पब्लिक कर देते हैं। और अब हम एक और शो बैलेंस के नेम से एक मेंबर फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसमें हम बैलेंस की जो भी बैलेंस की वैल्यू होगी वो हम शो करवा देंगे। ये हमने दो कंस्ट्रक्टर और एक मेंबर फंक्शन क्रिएट किया है बैंक अकाउंट में। अब हम इसको सेव करते हैं। इसके बाद हम स्टैटिक वेरिएबल होता है उसको इसको आउटसाइड द क्लास भी हमें डिक्लेयर करना होता है। हम इसकी डिक्लेरेशन का तरीक़ाकार ये है, पहले हम इसकी डेटा टाइप लिखेंगे, फिर जो भी क्लास है उसका नेम लिखेंगे, और फिर स्कोप रेजोल्यूशन, और फिर उसके बाद जो भी वेरिएबल हमने लिखा है उसको लिखेंगे हम, और उसकी वैल्यू असाइन करवा देंगे 0। इसको हमें जो भी स्टैटिक वेरिएबल होते हैं क्लास में डिक्लेयर करने के साथ साथ हमें क्लास से बाहर भी उसको इनिशलाइज करवाना होता है। इसके बाद हम इस बैंक अकाउंट क्लास का सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, बैंक अकाउंट और ACC1 के नेम से, और इसके आर्गुमेंट में हम पास करेंगे एक वैल्यू 500 जो कि ये बैलेंस को असाइन करने के लिए। अब हम इसको ACC अकाउंट में मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे शो बैलेंस। अच्छा, यहाँ पर हम एंड लाइन भी लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम बैलेंस शो करवाने के बाद हम अब इसको स्टैटिक मेंबर जो मेंबर है डेटा वेरिएबल है, इसको हम कैसे कॉल करेंगे। यहाँ पर हम बग़ैर इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हम स्टैटिक जो भी डेटा वेरिएबल हो या फंक्शन हो उसको हम उसका तरीक़ाकार क्या होता है, हम लिखेंगे अकाउंट नंबर यानी नंबर ऑफ अकाउंट ये हम लिख देंगे। अब डायरेक्ट कॉल करेंगे हम इसको बैंक अकाउंट, और इसके लिए स्कोप रेजोल्यूशन का ऑपरेटर, और फिर इसकी वैल्यू। यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं बग़ैर ऑब्जेक्ट के। ACC1 के ज़रिए भी कॉल कर सकते हैं, ACC1 डॉट जो भी इसको कॉल कर सकते हैं, और दूसरा हम डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं इसको। अब इसको हम कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर इसने वैल्यू स्पेलिंग मिस्टेक
अब कंपाइल करते हैं। ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए इसने ये रिज़ल्ट, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ACC1 के नेम से, और उसमें जब हमने 500 पास किया आर्गूमेंट में, तो इसने ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया है और इसमें बैलेंस की वैल्यू असाइन करवा दी यहाँ पर। और फिर उसके बाद हमने शो बैलेंस का मेथड कॉल किया इसी ऑब्जेक्ट का, तो इसने बैलेंस की वैल्यू 500 और अकाउंट नंबर 1 शो करवा दिए यहाँ पर, अकाउंट नंबर 1। अब हम इसको एक और वेरिएबल क्रिएट, बैंक अकाउंट क्लास का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ACC2 के नेम से। ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और अब हम क्या करेंगे, ACC2 का मेंबर फंक्शन कॉल करेंगे शो बैलेंस के नेम से, और फिर उसके बाद हम अकाउंट, और जो भी यहाँ पर अकाउंट होगा उसको हम स्टैटिक फील्ड कॉल करेंगे या स्टैटिक मेंबर वेरिएबल कॉल करेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट कॉल करेंगे इसको, और हमने इसको कंपाइल करते हैं और कंपाइल और रन करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और रन हो गया है। यहाँ पर हम इसको इसमें चेंज लाइन का देते हैं। कंपाइल और रन करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए इसने फर्स्ट, हमने जब बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ACC1 के नेम से, और उसके आर्गूमेंट में हमने 500 पास किया, तो इसने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया जिसके आर्गूमेंट में कोई वैल्यू पास हो रही है, और उसमें बैलेंस के वेरिएबल में वैल्यू असाइन करवा दी। और जब हमने बैलेंस चेक किया तो उसने डिस्प्ले करवाया 500, और फिर उसके बाद हमने अकाउंट नंबर देखा तो उसने उसमें 1 का इजाफा कर देता है, यानी फर्स्ट अकाउंट है तो अकाउंट नंबर 1 है ये। फिर उसके बाद हमने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ACC2 के नेम से, और इसके आर्गूमेंट में हमने कुछ पास नहीं किया, तो इसने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और उसमें बैलेंस की वैल्यू 1 असाइन करवा दी, और फिर काउंट में जो वैल्यू थी उसमें 1 का इजाफा किया। जैसे हमने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया, और जब हमने इस ऑब्जेक्ट के बैलेंस की वैल्यू चेक की तो इसने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दी 0, और फिर उसके बाद हमने अकाउंट नंबर यहाँ पर डिस्प्ले करवाया तो उसने 2 डिस्प्ले करवा दिया। यानी अकाउंट नंबर इंडिपेंडेंट है इस क्लास में, जो भी हम एक्टिविटी हो रही है उससे इंडिपेंडेंट है, यानी इसके जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं वो अकाउंट नंबर उन सब की जो वैल्यू उसमें इजाफा कर रहा है। यानी बैलेंस हमने दोबारा से इनिशियलाइज़ करवाया तो बैलेंस वही इनिशियलाइज़ हुआ जो सेकंड जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, तो वो वैल्यू शो करवा रहा है, जबकि जो अकाउंट नंबर की वैल्यू वो शो करवा रहा है जो कि सेकंड जो एक इंक्रीज़ हो गया था। तो यानी ये अकाउंट नंबर चेंज होता जाएगा। जैसे हम एक और यहाँ पर क्रिएट करते हैं अकाउंट, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ACC3 के नेम से, और इसके आर्गूमेंट में हम पास करते हैं 400, और फिर उसके बाद हम इसी चीज़ को कॉपी करते हैं दोबारा से, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 3,
और अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए यहाँ पर इसने दोबारा से शो करवा दिया बैलेंस 400 और अकाउंट नंबर 3, यानी अकाउंट नंबर हर जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो एक का इजाफा हो जाता है। ये अकाउंट नंबर का बता रहा है कि भाई इतने अकाउंट बन चुके हैं, जबकि बैलेंस भी इसी का वेरिएबल है, लेकिन वो हर ऑब्जेक्ट के साथ न्यू वैल्यू के साथ इनिशियलाइज होता है, यानी वो डिपेंडेंट है ऑब्जेक्ट की कॉपी पर, जबकि ये ऑब्जेक्ट की इसकी एक ही कॉपी चल रही है, यानी एक ही कॉपी है इसकी जो हर मर्दा उसी में ऐड हो रहा है। तो ये है स्टैटिक मेंबर। स्टैटिक मेंबर्स को हम आमतौर पर ऐसी जगह पर यूज़ करते हैं जहाँ पर मेंबर वेरिएबल को, जहाँ पर हमें हर क्लास में उसकी वैल्यू को एक्सेस करके यूज़ करना होता है, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। अच्छा, इसी में अब इसको हम क्या कर देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं। यहाँ से हम इसको प्राइवेट कर देते हैं और अब हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे इसकी वैल्यू शो करवाने के लिए मेंबर वेरिएबल। यहाँ पर हम एक स्टैटिक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं वाइड शो काउंट के नेम से, और इसमें हम जो भी वैल्यू काउंट की होगी वो हम टोटल अकाउंट क्रिएटेड, जो भी वैल्यू होगी हम उसको यहाँ पर काउंट की डिस्प्ले करवा देंगे, काउंट। और यहाँ इससे पहले हमने इसको पब्लिक किया तो डायरेक्ट एक्सेस किया था, अब हम इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, ACC 1, बल्कि हम ACC इसको स्टैटिक मेंबर को हम कॉल करेंगे, और स्टैटिक मेंबर को कॉल करने का तरीक़ाकार ये है। अब हम लिखेंगे अकाउंट और शो काउंट, इसको हम ऐसे कॉल करेंगे। और अगर हम इसमें कंपाइल करते हैं देखें ये एरर दे देगा, क्योंकि ये अब प्राइवेट हो गया, पहले ये पब्लिक था, हम इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते थे, इसको अब हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे इसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए, काउंट की वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे स्टैटिक फंक्शन का। और यहाँ पर हम इसको भी रिमूव कर देते हैं, बैंक अकाउंट। अच्छा, इसका तरीक़ाकार क्या है, स्कोप क्लास का नेम और फिर उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन यूज़ करेंगे, चाहे वो स्टैटिक वेरिएबल हो या मेंबर फंक्शन हो। तो ये हम अब इसको कंपाइल और रन करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए इसने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। फर्स्ट जब हमने वेरिएबल की ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उस पर इसने बैलेंस 500 और टोटल अकाउंट 1। सेकंड हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जिसमें बैलेंस की वैल्यू 0 थी, और फिर उसके बाद हमने शो काउंट डिस्प्ले करवाया स्टैटिक मेथड। यहाँ पर हमने इसके ऑब्जेक्ट के ज़रिए मेथड कॉल नहीं किया, ऑब्जेक्ट के ज़रिए कॉल करेंगे जब भी यही रिज़ल्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर दिखाने का मकसद ये है कि हम इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट का ये कॉल किया, सेकंड ऑब्जेक्ट का कॉल किया शो बैलेंस, तो यहाँ पर डिस्प्ले करवाया 0 और बैंक का शो काउंट डिस्प्ले करवाया 2। इसी तरह थर्ड ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, उसके आर्गुमेंट में 400 पास किया, तो इसने देखिए यहाँ पर बैलेंस की जो भी वैल्यू हम यहाँ असाइन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो यहाँ पर चेंज हो रही है, वही वैल्यू जो यहाँ पर है।
ऐसा नहीं है कि एक मरतबा यहाँ पर ये है फिर उसके बाद 500 यानी प्लस ज़ीरो हो जाता है, या फिर उसके बाद 400 यानी वो प्रीवियस वैल्यू चेंज हो जाती है, बिल्कुल न्यू वैल्यू आ जाती है, क्योंकि ये डिपेंडेंट है ऑब्जेक्ट के ऊपर। जबकि स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक फंक्शन इंडिपेंडेंट होता है क्लास से। इसको बाज़ जगह पर हमें ऐसी जगह होती है जहाँ पर एक ही वेरिएबल को हम मुख्तलिफ़ क्लासेस में इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हम उसको स्टैटिक कर देते हैं। इसी तरह मेंबर फंक्शन भी जो हमें मुख्तलिफ़ जगह पर इस्तेमाल करना होता है, तो उसके लिए हम उसको स्टैटिक कर देते हैं। देखिए, इसको मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बग़ैर किसी ऑब्जेक्ट के हम इसको कॉल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट किए इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और इसी तरह जो मेंबर वेरिएबल है तो उसको भी हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ क्लास के नेम से। तो यहाँ पर हमने हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है स्टैटिक मेंबर स्टैटिक मेंबर्स। इसमें शामिल हैं स्टैटिक वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शन। थैंक यू।